हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये आज काफ़ी दिनों में व्लॉग बन रहा है और व्लॉग भी मैं बहुत अच्छे मन से नहीं बना रही हूँ। बहुत ही मेरे मन में बहुत दुख है इस टाइम। उसका कारण है मम्मी। मम्मी अब मेरा साथ छोड़ के चली गई हैं, जो अब कभी नहीं आएंगी। 10 महीने में मम्मी और पापा दोनों चले गए हैं। तो भाई मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा अभी मेरे ब्लॉग में उनको थोड़ा थोड़ा मैं उनको कैप्चर करती थी। तो मेरी बेटी भी आई हुई थी और आज मेरी बेटी भी अपने ससुराल चली गई है नोएडा, क्योंकि अभी उसको बैंगलोर जाना है। उसकी मैटरनिटी लीव्स ख़त्म हो गई हैं। तो भाई मम्मी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया था। पता नहीं उन्होंने कुछ चीज़ें मतलब अपने आप ही दवाई वो को अवॉइड कर रही थी, कभी खा रही हैं कभी नहीं। तो थोड़ा सा उनकी शायद कहीं लापरवाही हो गई। मैंने तो उनका यहाँ पर बहुत ख्याल रखा था। पिछले 2 महीने से दिवाली के बाद से मैं उनको लेकर आई हूँ। वो यहाँ रही हैं 20-25 दिन, फिर घर चली गई, फिर आई। मतलब निष्ठा आ गई थी तो मैंने उनको फिर दोबारा बुलाया, फिर चली गई, फिर लाई। अभी लास्ट सैटरडे मैंने उनको लेकर आई थी। आज भी सैटरडे ही है, 8 दिन हो गए हैं। यहाँ लाते उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई कि हम सब ने, भाई ने, हमने मिलके उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उनकी रिकवरी हो गई, लेकिन पता नहीं क्या अचानक से उनको कार्डियो अटैक आया और वो अनकॉन्शियस हो गई, कोमा में चली गई, वेंटिलेटर पे रही 1 दिन और उसके बाद कुछ नहीं, वो हमेशा के लिए चली गई। तो मैं उनकी मिलकर भी आई थी। मुझे खुद, मैं शॉक्ड हूँ कि उनको क्या हो गया अचानक से। वो इतनी खुश थी कि मैं अब ध्यान रखूँगी अपनी शुगर का, और शुगर लेवल भी कम हो गया था उनका, मतलब ठीक हो गई थी रिकवरी। तो बस दोस्तों, फिर मुझे मालूम ही नहीं है, शाम को मेरे भाई के बेटे का, मतलब मेरे भतीजे का, सौरभ का कॉल आया कि मम्मी वेंटिलेटर पर चली गई हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है शायद। फिर हमने उनको, मतलब जो भी टाइम निकला उनका, 20 तारीख की सुबह 5 बजे के करीब उनको डेथ उनकी डिक्लेयर कर दी थी। और मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे लिए तो मम्मी बहुत बड़ा सहारा थी। मैं हमेशा यहाँ पर अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों बाहर है। निष्ठा आई हुई थी, आज वो भी चली गई है अपने ससुराल। हम दोनों का बहुत अच्छे से वक्त जाता था। तो पापा भी 10 महीने हुए हैं अभी पापा को गए हुए, उसके बाद मम्मी भी चली गई हैं। तो मैंने सोचा चलिए अपने व्यूवर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को के साथ में ये बात शेयर कर लेती हूँ कि अब मम्मी नहीं है। अब आप शायद कि अब कभी नहीं दिखाई देंगे मेरे ब्लॉग में मम्मी, कभी लौट कर नहीं आएंगी वो। तो बस आज मैंने इसलिए, बस गाइस यही चल रहा है। मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए भी थे, निष्ठा का बर्थडे व्लॉग डाला था और 1-2 मैंने व्लॉग और बनाए। तो मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा व्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बहुत करीब हूँ। अपने घर में सबसे ज़्यादा छोटी थी मैं, छोटी हूँ, तो उनसे मुझे ज़्यादा अटैचमेंट था और मैं चाहती थी कि भाई पेरेंट्स हमेशा रहें। तो घर पर भी सभी ख्याल ही रखते थे उनका। अभी थोड़ा सा मेरे घर पे काम चल रहा था तो मैंने सोचा चलिए उनकी सर्दियाँ बहुत अच्छी से निकल जाए, मैं अपने साथ रखूँ, मेरी बेटी के साथ। मेरी की बेटी की बेटी भी नया आई हुई है, उसके साथ उनका अच्छा टाइम निकले, और टाइम निकला भी। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को कि वो ठीक भी हो रही थी और एकदम से ये सब चीज़ें हो गई। तो अभी उनका 13 दिन पूरा नहीं हुआ है, अभी उनके 13 दिन होंगे घर में उनकी। तो गाइस बस अब 13 दिन का उनका 13वीं हो जाएगी। सब चीज़ें जो भी लास्ट है वो उनके लिए पूरी की जाएंगी, उसके बाद सबकी लाइफ आगे है। पता नहीं मैं कैसे, मतलब बना रही हूँ उस व्लॉग को, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है डेली व्लॉग कि अपने व्यूवर्स को बताऊं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, जो सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आज सोचा कि हिम्मत करके एक ये व्लॉग बनाना चाहिए मेरे को। तो मैं आज ये आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। वैसे मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि हिम्मत ही नहीं है। 10 महीने में दोनों पेरेंट्स चले गए। मम्मी भी बहुत मिस करती थी पापा को, पता नहीं उन्होंने इसलिए लापरवाही की है, क्या किया है, मुझे कुछ भी नहीं पता।
और आज मेरी बेटी भी जैसे निष्ठा गई है, मैं अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। सोचा था, एक अच्छा माहौल चल रहा था, वो पिछले 1.5-पौने 2 महीने से मेरे साथ यहाँ पर थी। आज मैं उसको छोड़कर आई हूँ उसकी ससुराल नोएडा, और घर पर भी नहीं जा पाई हूँ 2 दिन से। वहाँ पर अभी भाई ने गुरु पुराण का पाठ कराया है, स्टार्ट करा दिया है, तो मैं कल जाऊँगी, कोशिश करूँ अभी 13वीं तक मैं जाती रहूँ वहाँ पर। उसके बाद सब आगे जो भी है लाइफ चलेगी, सभी लोग आएंगे, मम्मी के अंतिम दर्शन उनको। तो दोस्तों, मैंने अपने जो भी ब्लॉग बनाया है, मैं अपना ये वाला जो ब्लॉग डालूँगी आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़े से अपने वाले ब्लॉग भी एडिट करके उनको अपलोड करूँगी, और हिम्मत करूँगी कि आगे ब्लॉग बनाती रहूँ। मम्मी मेरी हमेशा मेरे साथ है। मैं सोचती हूँ, वो पता नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स से, मतलब मेरे माता पिता एक तरीके से ना, मुझे उनको देखकर बहुत हिम्मत मिलती थी। मतलब मेरे को लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर कि मैं कुछ कर पाऊँ। और वो ये कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, बस मैं उनके साथ रहूँ, उनकी सेवा करूँ, मिलती रहूँ, वो कहीं ना जाए। पर मैं अब सोच रही हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ में ही है, और जो खो दिया है वो तो कभी वापस नहीं आता, और माँ बाप तो कभी वापस नहीं आते हैं। पर मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ, मेरे माँ बाप जहाँ पर भी हैं वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन मिले उनको, अगला जीवन जो भी उनका हो बहुत ही सुंदर हो। तो चलिए गाइस, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दें, अपना सपोर्ट देते रहें, बने रहिए हमेशा।